हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर 14 हमारा चल रहा था और उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पासे के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसके कुछ क्वेश्चन बनाए लिखेंगे और उनको करेंगे। ठीक है, तो पासा हमारा डाइस होती है, सबने खेला है लूडो। ठीक है, उसमें कितने अंक होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने होते हैं हमारे? 6 अंक होते हैं। तो पासे को एक बार उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो 6 संख्याएं होती हैं, तो टोटल संख्याएं कितनी हो सकती हैं? 6 निकल सकती हैं। लेकिन अगर हमारे दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो वही 6 गुणे 6, क्योंकि दो पासे होंगे, प्रोबेबिलिटी तो उतनी होगी ना। एक 6 की जितने पासे की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही दूसरे की भी होगी, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 गुणे 6 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो दो पासे उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। और हमारा फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है हमारा ई, मतलब ई जो जो भी एक्सपेरिमेंट या फिर जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो हम फॉर्मूले को कैसे यूज करना है हम क्वेश्चन के जरिए पता करेंगे। पासे को एक बार उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और ये देखो 2019 में पूछा गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जब एक बार उछाला जाता है तो लिख देंगे एक बार उछालने पर, उछालने पर सभी संभव, पासे को लिख देते हैं, पासे को एक बार उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी आती है? 6 आती है। 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो ये 6 हो गए। उसके बाद में पूछा गया हमें सम संख्या कितनी आती है। तो देखो सम संख्या कितनी है इसमें? ये और ये, तो कितनी संख्या हो गई टोटल? 3 सम संख्या है, तो सम संख्या कितनी होगी? सम संख्या कितनी है? 3 है। तो अब हम लिखेंगे एक सम संख्या, एक सम संख्या, एक सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी हमारी। देखो टोटल सभी संभव परिणामों की संख्या वो होती है हमारी नीचे, और सम संख्या मतलब किसके बारे में हमें प्रायिकता निकालनी है? सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। एक सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी? सम संख्या कितनी है? 3, तो 3/6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। देखो पासे को लेके अगर हमसे ये पूछा जाता है सम संख्या विषम संख्या, तो देखो 1/2 हमारा आ गया। ठीक, तो देखो जितनी सम संख्या 6 है अगर, तो जब 3 सम संख्या है तो 3 विषम भी होंगी, है ना। तो इसको लेके हम लोग क्या कर देते हैं, मतलब अभाज्य संख्या। देखो 3 सम संख्या है, 1 2 3 सम संख्या है, तो विषम संख्या कितनी होंगी? वो भी तो 3 होंगी ना। 6 है, तो उसमें से 3 अगर सम संख्या है तो 3 विषम हो गई। तो अगर हमारा सम संख्या पूछा जाता है या विषम संख्या पूछता है तो हमारा आंसर यही होगा, लेकिन थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी। जैसे मैं क्वेश्चन और करके बताती हूँ। ठीक है, तो पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो पासे में पहले तो हमें पता ही है कि एक बार उछालने पर सभी संभव परिणाम कितने होते हैं, लिख देते हैं सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? सभी संभव, राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो जा रही है मेरी, क्या बात है। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, लेकिन पूछा गया है अभाज्य संख्या, तो देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो एक हमारा किसी में नहीं आता, ना भाज्य में ना अभाज्य में, तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। ठीक है, और अगर ऐसे देखा जाता है अभाज्य में, तो देखो 2 होती है, हमने एक को क्यों नहीं? देखो एक नहीं मानी जाती है, ना वो भाज्य में मानी जाती है ना अभाज्य में मानी जाती है, सिर्फ वो गिनी जाती है प्राकृतिक संख्या में। ठीक है,
तो 2 हो गई हमारी अभाज्य, 3 हो गई और 5 हो गई। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या कितनी है? ये भी 3 है। अब हम निकाल सकते हैं अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। हम इसमें ये गलती कर सकते थे ना कि हम एक को भी ले लेते अभाज्य में। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो गई, जबकि हमें एक को लेना नहीं है, वरना हम 4/6 कर देते। अभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3 ही है, तो 3/6 हो जाएगा। ये भी हो गया 1/2। और सीधी सी बात है, सम अगर 6 है तो 3 अगर सम संख्या है तो 3 भी सम संख्या होंगी ना। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं, 19 और 20 लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारी देखो संख्या कितनी है, 1 होती है, 2 होती है, 3 4 5 और 6। 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो 3 से बड़ी कौन सी होगी? 4 5 6, मतलब इसका आंसर। और है कितनी? 1 2 3, तो ये 3 अपॉन में है कितनी? 1 2 3, मतलब पासे में जब फेंकता है तो संभव जो होते हैं ना, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, तो ये 6 हो गया। और 3 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, तो 3/6 हो गया। ये कैंसिल हो गया, ये भी 1/2। तो पासे से रिलेटेड जितने भी आंसर लगभग आते हैं वो 1/2 आ रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला गया। अभी हमने बोला था ना, एक पासा अगर उछाला जाता है तो 6 होते हैं सभी संभव परिणाम। 2 पासे एक साथ उछाले जाएंगे तो 6 × 6 मतलब 36 हो जाएगा। निम्न आन के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक द्विक आना, ये हमारा 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो द्विक का मतलब है, मतलब जैसे 2 आ रहा है तो दोनों में 2 2 ही आए, 3 नंबर आ रहा है तो दोनों में 3 3 ही आए, 4 नंबर आ रहा है तो तीनों में 4 4 ही नंबर आ रहे हैं। तो द्विक का आना मतलब वही है कि डबल डबल आ रहे हैं। मतलब अगर 2 आ रहा है तो दोनों में 2 2 ही आया, 3 आया तो दोनों में 3 3 आया। तो सबसे पहले तो लिख दे देते हैं, 2 बार उछालने पर, 2 पासों को 2 पासों को एक साथ उछालने पर, साथ उछालने पर सभी परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों, अच्छा सभी संभव परिणाम कौन कौन से होंगे ये भी तो हमें बताना चाहिए। सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? तो हमारी ये 6 × 6 होगी। उसके बाद में अब हम लिखेंगे कौन कौन से परिणाम होंगे। जैसे एक आया, अब हमें से पूछा गया ना, क्या पूछा गया? एक दिख आने की। तो एक आया तो दोनों में एक एक ही आया, 2 आया तो दोनों में 2 2 ही आया, 3 आया तो दोनों में 3 3 आया। मतलब हमें डायरेक्टली बोल दिया गया कि एक आया तो दोनों में एक ही आया, 2 आया दोनों में 2 2 आया, 3 आया तो 3, 4 आया तो 4 4 आया, 5 आया तो 5 दोनों में आया है, 6 आया तो वो भी दोनों में आया। तो वही हमें दिक करके पूछा गया कि दिक आना, मतलब एक दिक आना का मतलब वही है कि डबल आ रहे हैं, मतलब दोनों में संख्याएं सेम आ रही हैं। ठीक, अब ये है कितनी? 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 आई है। एक दिक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक दिक द्विक है, एक द्विक आने की प्रायिकता ये हो जाएगी, सभी संभव परिणाम कितने? 6 × 6, और ये है कितने टोटल? 6, एक 6 से एक 6 गया, आंसर है 1/6। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमसे दूसरा क्या पूछा गया? दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 10 आना है। मतलब जो दोनों अभी इसमें हमसे पूछा गया था, दोनों जो संख्याएं आ रही हैं वो द्विक है, मतलब एक ही है। जो जैसे एक आया तो एक एक, 2 आया तो 2 2। अब इसमें पूछा गया दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 10 है, मतलब जो दोनों संख्याएं आ रही हैं उनका दोनों का जोड़ 10 आना चाहिए। तो हमारी संख्या क्या होती है? 1 होती है, 2 होता है, 3 4 5 6 होता है। तो देखो संख्याएं ऐसी देनी है कि हमें दोनों का जोड़ 10 आए। तो 4 और 6 कितना होता है? 10 होता है। 6 4 ये भी 10 होता है। 5 और 5
ये भी 10 होता है। बाकी हम नहीं जोड़ सकते, जैसे 3 को 4 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, नहीं होगा। बाकी सब कम पे जाएंगे, मतलब 10 से कम होंगे, लेकिन ये 3 जो है जुड़ने पे देखो 6 4 10 होता है। 6 4 10, 4 6, 4 6 10, 6 4 10, 5 5 10। अब इसको 5 5 करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो गए, और सभी संभव परिणाम कितने थे, 36 थे। 6 × 6 मतलब 36, और ये कितना है 1 2 3। तो इसमें लिखेंगे दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 10 आने की प्रायिकता। दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 10 आने की प्रायिकता कितनी आई है, 3/36। तो ये 6 मतलब 6 × 6 वही 36 हुआ। 3 से ये कट गया 2, तो ये हो गया 1/12। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीली गेंद हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले में क्या है, एक थैले में 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीली गेंद है। तो सबसे पहले हमें कुछ जो गेंद है नीली, वो उनको लिख लेते हैं। माना नीली गेंद x है। ठीक, ये नीली गेंद कितनी है, x है, या नीली गेंदों की कुल संख्या कितनी है, x है। और थैले में कितनी संख्या है, लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंदें कितनी है 5। तो हम लिख लेते हैं कुल गेंदों की कुल संख्या कितनी है, ये लिख लेंगे कुल गेंद कितनी है 5 + x। मतलब ये नीली गेंद है और ये ये नीली गेंद है और ये लाल गेंद है 5। तो टोटल गेंदें कितनी हो गई हमारी 5 + 6। अब हमसे बोला क्या गया है, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो सबसे पहले हम किसकी प्रायिकता लिखेंगे, नीली गेंद की प्रायिकता लिखेंगे। तो लिखेंगे हाँ, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पहले सबसे पहले हम नीली गेंद की प्रायिकता लिख लीजिए। नीली गेंद की प्रायिकता लिखेंगे, क्या हो जाएगी, नीली गेंद हमने x मानी है और टोटल गेंदें कितनी है 5 + x। अब क्या हमसे बोला गया है, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है होगी। अब लाल गेंद की प्रायिकता हम निकालेंगे। लाल गेंद की प्रायिकता क्या है, लाल गेंद कितनी है 5 है और टोटल कितनी है 5 + x। अब देखो नीली गेंद की प्रायिकता ये है, लाल गेंद की प्रायिकता ये। अब हमसे जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा हम करेंगे। इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लिख लेंगे। नीली गेंद निकालने नीली गेंद निकालने की लिख लेना, निकालने, या फिर उसकी की प्रायिकता गेंद निकालने। ठीक, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर किसके है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर है कि प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो 2 × लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो इसकी जगह पे अब हम ये वैल्यू लिख देंगे, x/5 + x बराबर 2 × ये 5/5 + x।
इसको उधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स 5 प्लस एक्स बराबर में 10, 5 प्लस एक्स। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 50 प्लस 10x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 50 प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 50 बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं मान लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10 माइनस का 5x माइनस 50 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 10, ब्रैकेट हटाएंगे 10x प्लस का 5x माइनस का 50 बराबर में 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 10 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 10 इक्वल में 0, तो x माइनस 10 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में बराबर में 0, तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x की वैल्यू 10 आ गई है। और x बराबर में -5, तो इसको हम कंसीडर करते नहीं है, और तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 10। तो मतलब क्या है, नीली गेंदों की संख्या कितनी आई है, x हमने किसको माना था, नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंद, अतः नीली गेंदों की संख्या x हमने मानी थी, तो अतः नीली गेंदों की संख्या कितनी आई है हमारी 10 आई है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।